यूएस की बहुत बड़ी राइटर एलिजाबेथ वॉरेन की बुक ऑल योर वर्थ के अकॉर्डिंग अमीर बनने का सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसे यूज करके आसानी से अपने वेल्थ को बढ़ाया जा सकता है, जिसे इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स यूज भी करते हैं और उस फॉर्मूले की वजह से पर्सनली और फाइनेंशियली ग्रो करते हैं। एलिजाबेथ वॉरेन का वो फॉर्मूला है 50-30-20 रेशो फॉर्मूला। चलिए समझते हैं एक्चुअल में ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। इसे अब यहाँ एक आसान से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आप कोई जॉब करते हो जिससे आपको 50,000 सैलरी मिलती है, तो अब आप 50,000 सैलरी को 50-30-20 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे यूज करोगे। एलिजाबेथ वॉरेन के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल आदमी की वेल्थ का सबसे ज्यादा पैसा रोटी, कपड़ा, मकान, इंश्योरेंस और टैक्स जैसी चीजों में जाता है, जिसका टोटल सैलरी का 50% माना गया है। यानी आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो 25,000 आपके इन सब में जाएंगे। वहीं अगर आप वीकेंड्स या हॉलीडेज पर जाना पसंद करते हो या आपकी कोई हॉबीज है, एक्टिविटी में या फिर कोई पर्सनल गैजेट्स खरीदने में आपको 30% इन्वेस्ट जाता है। बाकी का 20% आप अपने सेल्फ एनालिसिस से म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये था 50-30-20 का फॉर्मूला, जिसमें आप सीधा 50% रोटी, कपड़ा, मकान में, 30% को इक्विपमेंट्स खरीदने में या हॉलीडेज एंजॉय करने में, 20% आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक जैसी चीजों में अपना सैलरी का पूरा पैसा खर्च कर देते हो। अब यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुन के आप शॉक हो जाएंगे कि जो ये फॉर्मूला एलिजाबेथ वॉरेन ने दिया था ये सिर्फ यूएस के लोगों के लिए, वहाँ की इकोनॉमी के हिसाब से था, पर इंडिया के लोग इसे यहाँ भी फॉलो करते हैं, जो कि बिल्कुल भी वेल्दी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए समझते हैं। इंडिया में अगर मैं नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी की बात करूँ तो एवरेज इनकम 50,000 मानी जाती है। अगर आप थोड़ा कम कमाते हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी, पर आपको जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है आपको अपने इनकम के सोर्स बढ़ाने होंगे। तो चलिए समझते हैं एलिजाबेथ ने जो फॉर्मूला दिया था ये इंडिया में काम क्यों नहीं करता, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से आपके लिए कौन सा फॉर्मूला बेस्ट हो सकता है। दोस्तों, इंडिया जैसी कंट्री में एक मिडिल क्लास फैमिली एजुकेशन पर काफी अच्छा खासा पैसा खर्च कर देती है। अब किसी के अगर 2 बच्चे हैं तो 20,000 पर मंथ के हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स की फीस एक एवरेज फीस मानी जाती है। यानी कि अगले आने वाले 20 साल या 22 साल बाद पढ़ाई का टोटल खर्च 40 से 50 लाख तक पड़ता है। और वहीं अगर मैं यूएस की बात करूं तो 90% बच्चों की स्कूलिंग वहाँ 0 से 12 फ्री होती है पब्लिक स्कूल्स में, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसे वहाँ के पेरेंट्स वही पैसा और किसी काम में लगा लेते हैं जो शायद इंडिया में उनकी पढ़ाई में लगता। यूएस में वही पैसा स्टॉक्स या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता। फिर वहाँ के टैक्स सिस्टम इंडिया के मुकाबले काफी अच्छा है, जिससे वहाँ के लोगों की नॉर्मल इनकम 2 लाख पर मंथ होती है, जो कि एक एवरेज इनकम है, और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के साथ सेविंग्स भी होती है, जिससे वो अपने हॉलीडेज अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। और वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया जैसे कंट्री में एक एवरेज इनकम 25,000 से 50,000 के बीच में मानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे मैं मेरी सैलरी इन्वेस्ट करूं, इससे मैं भी अपनी वेल्थ को मल्टीपल नंबर्स में ले आऊं, यानी करोड़पति बन जाऊं। तो चलिए एकदम आसान तरीके से समझते हैं। अगर आप इंडिया में 25,000 पर मंथ सैलरी कमाते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट में कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, इसे यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एलेक्स एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता है, जिससे उसे पर मंथ 25,000 सैलरी मिलती है। अब एलेक्स को वही पैसा अपने घरेलू यूज में, पर्सनल यूज में बचा पैसा इन्वेस्ट भी करना है, जिससे कंपाउंडिंग से उसका पैसा ऑटोमेटिक टाइम के साथ ग्रो होता रहे। एलेक्स ने अपनी इनकम को 4 भागों में बांट दिया था। 50% उसकी जरूरतें, जो उसकी जरूरतें होगी उसमें जाएगा, जो डेली नीड्स होंगी। 12% उसका सेल्फ बॉन्ड्स में जाएगा। 13% फेस्टिवल एक्सपेंसेस में जाएगा। 25% उसके रेगुलर इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इस तरह से एलेक्स ने अपनी इनकम को डिवाइड कर दिया 4 भागों में। नीड्स में एलेक्स की बेसिक जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रेंट, बिल, जिसमें लगभग उसका 50% अमाउंट खर्च होता है। जैसे उसे नया कपड़े लेने हैं या घर का रेंट पे करना है या फिर कोई बिल पे करना हो, उसे हर महीने पे करने ही होंगे, जो बेसिक सी नीड है जो हर आदमी की होती है। उसके साथ ही इंश्योरेंस भी एक बेसिक नीड होनी चाहिए सबकी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस जैसा कुछ भी एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इंश्योरेंस एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही होती है, तो इंश्योरेंस हर इंसान को अपना करवाना ही चाहिए, जो टाइम के साथ साथ आपको अच्छी खासी सेफ्टी देता है। सेल्फ बॉन्ड्स यानी कि चाहते मतलब एक्सपेक्टेशंस खुद से, जिसमें हॉबीज, ट्रेवल करना, अपस्किलिंग, गेटिंग वेस्टेड यानी सिगरेट, दारू, ऐसा कुछ, इन सब में वो सैलरी का 12% खर्च होता है। आपके और भी कोई ऐसे शौक हैं जो वेस्टेड में आते हैं, जैसे हर शाम चाय की टपरी पर बैठना, सिगरेट पीना, ऐसा कुछ, तो ये आपके सेल्फ बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें आपका लगभग 12% आपकी इनकम का जाता है। थर्ड है फेस्टिवल एक्सपेंसेस। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और छोटे मोटे फेस्टिवल्स में आए दिन खर्चे होते रहते हैं, कभी किसी की शादी में, कभी कुछ देना हो, कभी कुछ लेना हो, होली, दिवाली, देखने में छोटे मोटे खर्चे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में बड़े खर्चे होते हैं, जो आराम से
आपकी सैलरी का 13% खर्चा ले जाते हैं। फोर्थ नंबर पर है रेगुलर इन्वेस्टमेंट, यानी अब वो आपकी सेविंग्स भी हो सकती है, बैंक एफडी हो सकती है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकता है या म्यूचुअल फंड जैसा कुछ फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये चारों रूल्स फॉलो करके आप भी अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं। आपकी इनकम का ज्यादातर पैसा आपकी बेसिक जरूरतों में जाता है। दोस्तों, आपको एक बात जाननी होगी कि आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपको उस कमाए हुए पैसे को मैनेज नहीं करना आता तो आप लाइफ टाइम पैसों की तंगी में रहेंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों बहुत ही जरूरी है। एक परफेक्ट फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपकी सेविंग्स में से या आपकी इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर निकालें। अब यहाँ एलेक्स सबसे अच्छा काम ये करता है कि वो अपने 3 बैंक अकाउंट रखता है जिसमें उसे अपने पैसे को मैनेज करने में आसानी हो सके। एक सेविंग अकाउंट जिसमें वो हर महीने कुछ अमाउंट डालता है जिससे उसकी एक अच्छी खासी सेविंग्स होती रहे। वहीं सेकंड अकाउंट वो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता है जिसमें वो म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में रेगुलर इन्वेस्ट कर सके। थर्ड अकाउंट वो एक इमरजेंसी फंड के लिए बनाता है जिससे कभी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उस फंड को आसानी से यूज कर सके। एलेक्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक ही अकाउंट से आप पूरा पैसा का मैनेजमेंट नहीं संभाल सकते। आपको अपने पैसों को मैनेज करने की स्किल्स सीखनी होगी। सेविंग्स भी एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। इनफैक्ट सबसे पहले आपको अपनी सेविंग्स पर ही ध्यान देना चाहिए। उसके साथ ही आपको एक इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की तरफ बाद में जाना चाहिए पूरी नॉलेज के साथ, और स्टार्टिंग हमेशा छोटे अमाउंट से करनी चाहिए ताकि आपको बड़ा लॉस झेलना ना पड़े। और रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड जैसे फंड चूज कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि आप रेगुलर आपका पैसा जब एक फिक्स टाइम पीरियड पर आपके बैंक से म्यूचुअल फंड में डेबिट होगा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो जाएंगे। अपने पैसे को सोच समझ के खर्च करेंगे और फालतू यहाँ वहाँ नहीं उड़ाएंगे।